जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक वैसे ही होंगे जैसे आंसर की आने से पहले थे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम होगा 23 तारीख की दोनों शिफ्ट की आंसर की ओपन हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आप सबने मिला लिया होगा जिसका भी 23 तारीख की फर्स्ट या सेकंड में एग्ज़ाम था। बात करेंगे कि आंसर की आने के बाद में क्या मार्क्स में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला है, या जैसा कि हम लोगों ने यूट्यूब से जितने मिलाए थे क्या उससे ज़्यादा बढ़े हैं या घटे हैं। बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे और साथ में ही बात करेंगे गलत प्रश्न जो 2 शिफ्ट खुली हैं अभी तक की आंसर की जिनकी खुली है, उसमें जो गलत प्रश्न हैं या डाउट वाले प्रश्न हैं। तो अगर आपका उस शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो हम अभी आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, जो भी आपको डाउट लगे तो उन पे ऑब्जेक्शन ज़रूर करना। साथ में ही बात करेंगे कि आंसर की आने के बाद में काफ़ी लोगों के मैसेज भी आए हम लोगों के पास में कि हाँ भाई मार्क्स इतने घटे हैं, किसी के 230 थे तो 225 रह गए, 225 थे तो 215 रह गए। अमूमन ऐसा होता है, आपको भी मालूम होगा कि हम लोग जो डाउट वाले प्रश्न होते हैं, जैसे टीचर ने किसी शिफ्ट में मिलाया, पूरा पेपर उसने एनालिसिस कराया, तो उस शिफ्ट में मतलब 5 क्वेश्चन डाउट में रख दिए, या यूँ कह लीजिए 4 क्वेश्चन डाउट में हैं, 2 जीएस के, 1 रीजनिंग का, 1 मैथ का या 1 हिंदी का, या 6 क्वेश्चन डाउट में हैं। तो अमूमन क्या होता है, हम लोग वो भी जोड़ लेते हैं। और भर्ती बोर्ड की जब ऑफिशियल आंसर की आई तो कहीं ना कहीं वो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इस वजह से कहीं ना कहीं 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन कम होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि जिसने भी अपनी आंसर की मिला ली होगी और जिसको लगता है कि हाँ मेरा हो जाएगा, ठीक ठाक मार्क्स हैं, तो वो अपनी दौड़ भाग वगैरह अच्छे से करते रहना। ठीक है दोस्तों, और बात करेंगे साथ में ही कि आंसर की आने के बाद में कुछ घटे हैं मार्क्स या नहीं। देखो काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए हैं, अभी 2 ही शिफ्ट खुली हैं और अभी 8 शिफ्ट नहीं खुली हैं। जैसे जैसे शिफ्ट खुलती रहेंगी वो शेड्यूल आया है भर्ती बोर्ड की तरफ से, आप देख लेना अच्छे से। 11 तारीख को खुलने का जो डेट थी वो 23 तारीख की दोनों शिफ्टें, फिर 12 तारीख को अगली डेट की, फिर 13 तारीख को अगली डेट की, इसी क्रम में आगे आगे हैं। तो अभी 2 शिफ्ट खुली हैं, आगे भी खुलने दीजिए। कहीं न कहीं आपको भी लग रहा होगा कि हाँ भाई जो 230 थे 210 पे आ जाएँगे या 225 थे। देखो ऐसा नहीं है कि सबके घटे हैं, कुछ लोगों के बढ़े भी हैं, क्योंकि हमारे जो कॉन्टैक्ट में वो हर तरीके से लोग होते हैं। आपके भी कॉन्टैक्ट में होंगे जिसके 210 थे, कहीं न कहीं उसके 1-2 बढ़े भी होंगे, 220 वाले हो सकता है 2-3 क्वेश्चन घट गए हों। तो हमें भी काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए, तो सोचा आप तक भी शेयर करनी चाहिए चीज़ें। और अमूमन ऐसा होता है, देखो हम आपको बताएं, जैसे हम लोग पेपर दे के निकले, पेपर दे के निकलते हैं और तुरंत एनालिसिस शुरू हो जाता है। यूट्यूब की दुनिया में आपने देखा होगा, बड़े बड़े चैनल वाले एनालिसिस शुरू कर देते हैं। तो इतनी जल्दी सटीक आंसर लाना, तो देखो मानता हूँ 140 145 तक सटीक आंसर ले आएंगे यूट्यूब पे, ठीक है, एनालिसिस। लेकिन 4-5 क्वेश्चन जो डाउट में होते हैं और लड़का जब पेपर दे के निकलता है तो कहीं ना कहीं वो भी अपने जोड़ लेता है कि हाँ ये 4-5 क्वेश्चन डाउट में, अरे वो भी सही हो जाएंगे भर्ती बोर्ड की तरफ से। तो वो उसने टोटल जोड़े तो 230 के आसपास बैठ गया। अब जैसे जैसे 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन बीते तो कहीं ना कहीं वो 210 के आसपास आ गया, 215 के आसपास में। और जब ऑफिशियल आंसर की आई तो उसमें अरे करता, अरे ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, अरे ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया। तो कहीं ना कहीं वो 199, 198 या 200 के आसपास आ जाता है, ठीक है, अगर सटीक तरीके से आंसर नहीं चेक करते हैं। अमूमन देखा होगा आपने, ऐसा ही होता है। तो जिससे भी आपने पूछा होगा, जो दोस्त आपका होगा या भाई बंधु कोई भी होगा, अगर आपने पूछा होगा तो कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, अगर उसने बताया होगा 225 प्लस, तो कहीं ना कहीं आप समझ लेना कि उसने डाउट वाले भी जोड़ रखे हैं, 2-4 जो उस शिफ्ट में डाउट होंगे, या जिन टीचरों ने मतलब एनालिसिस कराया था डाउट में जो क्वेश्चन रखे होंगे, तो ज़रूर कहीं ना कहीं उसने डाउट वाले जोड़ रखे हैं। और जो सटीक बिल्कुल जोड़ेगा तो वो बिल्कुल कह देगा कि भाई मेरे इतने क्वेश्चन मतलब यूट्यूब से मैंने मिलाया है, इतने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, 230 बन रहे हैं या 215 बन रहे हैं, और 5 क्वेश्चन मेरे डाउट हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं। तो समझ लेना उसका सटीक आंसर उसने मतलब मिलाए हैं, और कहीं ना कहीं उसका ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही मेरे कई दोस्त हैं जानने वाले जिन्होंने बिल्कुल सटीक मिलाया था और उनका 1 ही 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे देखने को मिला है। लेकिन काफ़ी ऐसे भी मैसेज आए हैं जिनका 234 था, 215 रह गया, 225 था, 219 रह गया, या 220 थे जिनके 211 रह गए। ऐसे भी मैसेज आए हैं, ठीक है। तो आंसर की देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि जब मार्क्स सबके लगभग में मोस्टली घटे ही हैं, तो मान के चलिए कट ऑफ उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जो हाइप बना जा रहा था कि 230 प्लस होने चाहिए, 240 प्लस होने चाहिए, 225 प्लस कट ऑफ जाएगी, 215 प्लस। देखो इन सब बातों को साइड में रख के आपका जितना भी मार्क्स बन रहा है, ठीक है, पहली बात तो ये कि आपकी शिफ्ट में जो प्रश्न गलत हैं उन पर ऑब्जेक्शन जरूर लगाएं, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने जब आपको ऑप्शन दिया है कि हाँ भाई ऑब्जेक्शन कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा विद प्रूफ, ठीक है। प्रूफ ऐसा नहीं है कि भाई आपने उठा के मुँह उठा कर दिया, नहीं, आप उसका प्रूफ भी देखो। बुक उठाओ, जैसे हिंदी का क्वेश्चन है तो हिंदी की मतलब 2-3 बुकें होती हैं, जैसे यूनिवर्सल वाली है, ठीक है, और 2-3 बढ़िया बढ़िया बुक होती हैं, उनको उठाओ अच्छे से, उनमें देखो, उनमें खंगालो कि हाँ भाई इसका क्या हो सकता है। या प्रीवियस क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में पूछा गया हो किसी न किसी शिफ्ट में, किसी न किसी एग्ज़ाम में, तो वो देखो कि भाई किस शिफ्ट में पूछा गया था, किस एग्ज़ाम में पूछा गया था, कहाँ पे इसका ए माना था, कहाँ पर डी माना था, वो भी प्रूफ लगा सकते हैं। तो बिल्कुल सटीक तरीके से आपको जो है ऑब्जेक्शन करना है, और एक क्वेश्चन पे एक ही बार आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये काम करिए। इसके बाद में
आपके चाहे 110 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, 105 हो रहे हों या 200 नंबर बैठ रहे हों, ठीक है, या 195 190 भी बैठ रहे हों, तब भी आप आराम से रेस करते रहना, ठीक है। ये मेल के लिए मैं बात बता रहा हूँ, लड़कियों के लिए तो हो सकता है और कम चली जाए। तो इन सारी बातों को देखने के बाद में जब आंसर की आई है 23 तारीख की दोनों शिफ्ट आई हैं, ठीक है। अभी हालांकि 24 तारीख भी खुलेगी, 25 की खुलेगी, 30 31 की भी खुलनी बाकी है। अभी लगभग में 8 शिफ्ट खुलने वाली हैं, ठीक है, 8 शिफ्ट, ठीक है, 2 शिफ्ट अभी खुली हैं। तो आप लगा लीजिए अंदाज़ा कि भाई जैसे लोग कह रहे थे 230 बैठ रहे हैं, 240 प्लस बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 2 4 5 क्वेश्चन तो ऊपर नीचे को देखने को मिलेगा। और 2 4 5 क्वेश्चनों का मतलब 10 12 नंबर, ठीक है, जैसा कि अमूमन देखने को मिला है। और आपकी भी कांटेक्ट में होंगे, अगर आपके कोई कांटेक्ट में ऐसा है बंदा जिसके 210 थे या 200 रह गए या 200 थे 180 रह गए, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। या आप 23 तारीख की फर्स्ट या सेकंड में थे तो आप कमेंट करके बताना कि आपका यूट्यूब से कितना बैठ रहा था जब आपने मिलाया था। हमें भी काफ़ी मैसेज आया व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम पे भी, तो मुझे भी देख के आश्चर्यचकित हुआ कि भाई के मार्क्स मतलब 234 के आसपास बैठ रहे थे। तो मैंने इस भाई से ये भी पूछा कि भाई आपने कैसे मिलाए थे, तो 2 4 5 क्वेश्चन जो डाउट वाले थे वो कहीं ना कहीं इन्होंने मतलब जोड़ लिए थे, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं जो है नीचे मार्क्स आ जाते हैं। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने यूट्यूब से मिलाया था 210 बैठे थे या 220 बैठे थे, तो वो भी कमेंट करके बताना कि आपका आंसर की आने के बाद में कितना स्कोर बना है। ओके, तो कट ऑफ बिल्कुल मान के चलिए कम ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, जितना ही बनाया जा रहा था आप उस पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, आप अच्छे से रेस करिए। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं गलत प्रश्न। देखो हमारे पास जो गलत प्रश्न आए हैं, अब मुझे ये नहीं पता ये फर्स्ट शिफ्ट के हैं या सेकंड शिफ्ट के हैं, जितने भी मुझे डाउट वाले लग रहे हैं मैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। आप अगर उस शिफ्ट में होंगे तो आप अंदाज़ा लगा लेना कि हाँ ये मेरी शिफ्ट का है, या जो 23 की फर्स्ट में होंगे तो वो अपना अंदाज़ा लगा लेंगे कि हाँ भाई ये मेरी शिफ्ट का है, ठीक है। एक प्रश्न जो है डाउट वाला ये आया है, तो इसमें भी आप देख लेना। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इसका किसी अदर एग्ज़ाम में दूसरा माना है तो आप इसके पे भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट में था या सेकंड में मुझे इतना नहीं पता, लेकिन काफ़ी लोगों ने मैसेज किया हमें कि भाई ये भी गलत हो सकता है, तो ये नहीं पता मैं ये फर्स्ट का या सेकंड का, आप एक बार देख लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी डाउट में आया है, कुछ लोगों ने हमें भेजा, मतलब एक लोग या 2 लोग भेजते हैं तब नहीं, करीब मान लीजिए चलिए 20 25 लोगों ने भेजा कि भाई इस पर भी एक वीडियो बना दीजिए। तो एक क्वेश्चन ये आप इस पर भी देख लेना किस शिफ्ट का है, आप अच्छे से देख सकते हैं। एक क्वेश्चन ये दोस्त ने भेजा, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये गलत है तभी आप लगाना, ऐसा नहीं कि नहीं ये गलत नहीं है फिर भी आप लगा दें ऑब्जेक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी आप एक बार देख लेना किस शिफ्ट में है। इस क्वेश्चन को तो पक्का आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, क्योंकि इसका जो आंसर मान रखा है वो डी मान रखा है ये वाला, ठीक है। लेकिन इसमें बीच का गोला जो है वो कहीं ना कहीं मतलब मिसिंग है, इसमें 2 ही गोले हैं, इसमें 3 गोले होने चाहिए थे, ठीक है। तो आप इसमें भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं जिस भी शिफ्ट में रहा हो ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेना, कहीं ना कहीं इसका भी जो है आपको मिल जाएगा। इसमें 15 बैठ रहे हैं और इसमें 13 माना गया भर्ती बोर्ड की तरफ से, तो इसको भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ओके। एक क्वेश्चन ये है, आपने अमूमन पढ़ा होगा छोटी छोटी किताबों में, जैसे लूसेंट में या आदित्य पब्लिकेशन में या यूनिवर्सल वाली में, जिसमें 4 ही रहता है आंसर, ठीक है। लेकिन इसमें भर्ती बोर्ड ने शायद 5 माना है, तो देख लेना अगर आपकी आंसर उसमें आंसर की में हो या आपकी शिफ्ट में हो तो इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग आंसर इसका माना गया है, ओके। एक क्वेश्चन ये है, इसका भी आपको जो है ऑब्जेक्शन कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है 2 ऑप्शन है, इसमें एक तो ये है और एक दूसरा वाला ये, ठीक है। तो इसमें भर्ती बोर्ड ने मतलब जो है इसके 2 ऑप्शन बन रहे हैं, इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन कर देना चाहिए किसी भी शिफ्ट में हो आपका, चाहे सेकंड में हो या फर्स्ट में, ठीक है। मुझे आई थिंक लग रहा है सेकंड शिफ्ट का है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसमें भी कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, ये भी क्वेश्चन हमने देखा है तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। और एक चीज़ काम करना, जैसे अभी देखा होगा आपने अंकित चौधरी सर ने भी वीडियो बनाई है, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, और आदित्य रंजन सर ने भी वीडियो बनाई है कि कैसे ऑब्जेक्शन आपको करना है, वो भी एक बार वीडियो देख लेना। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में मैंने वो वीडियो शेयर कर दी थी। तो ये सारे जो है वीडियोस वगैरह देख करके अच्छे से अपना जो है शिफ्ट में जो आपको लगे जेन्युइन कि हाँ भाई ये गलत हो सकते हैं, डाउट वाले हैं, उनको ऑब्जेक्शन कर देना। अगर 3 भी क्वेश्चन रहेंगे तो 3 में हो सकता है 2 मिल जाए, तो 5 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है। तो आप जो है अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये जेन्युइन गलत है तो आप ऑब्जेक्शन ज़रूर करें। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आई थिंक मुझे डिस्कस करने थे आपसे, ठीक है। और ये 23 तारीख की जो है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के थे, 23 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के। उम्मीद है कि आपने अच्छे से देख लिया होगा कि किस शिफ्ट में थे। तो आंसर की आने के बाद में काफ़ी मतलब देखने को भी मिला है, किसी के 2 घट रहे नंबर, किसी के 4, किसी के 5, ये सारी स्थितियाँ देखने को मिली हैं। और उसका रीज़न भी मैंने बताया कि जैसे हम लोग निकलते हैं एग्ज़ाम हॉल से तो कहीं ना कहीं जब एकदम से देखते हैं यूट्यूब पे और एकदम से टीचर भी एनालिसिस कराने आ जाते हैं तो इतना सटीक वो भी नहीं करा पाते हैं, 4 5 क्वेश्चन का ऊपर नीचे रहता है, तो वहाँ पर हम लोग वो भी 4 5 क्वेश्चन जोड़ लेते हैं। जैसे हम लोग के अगर 220 एक्यूरेट बन रहे होते हैं तो वो भी अगर 5 क्वेश्चन जोड़ लिए तो 230 हो गए। अब 230 नंबर हो गए, जब घर तक पहुँचे या यूँ कह लीजिए 2 4 5 10 दिन बाद देखा या मिला रहे, तब हम लोग ठीक है एक किसी भाई ने बता दिया ये क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है,
तो फिर कहीं ना कहीं वो 220 के आसपास रह गए, और जब ऑफिशियल आंसर की आती है तब 2-4 क्वेश्चन और ऊपर नीचे देखने को मिलता है। तो ऐसी भी स्थितियाँ होती हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं 4-5 नंबर 6 नंबर जो है डाउन होके देखने को मिल रहा है आंसर की से। और बाकी जो गलत है उन पर ज़रूर ऑब्जेक्शन करें। कट ऑफ की चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। जितने भी आपके मार्क्स बन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं कट ऑफ प्रिडिक्शन के आसपास बैठ रहा हूँ, या मुझे लग रहा है कि हाँ मेरा हो जाएगा, आपके देखो खुद से अंदर से आवाज़ आएगी कि हाँ भाई मेरा हो जाएगा इस बार। क्योंकि अगर आपने दिल से मेहनत करी होगी तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर दिल से आवाज़ आएगी कि हाँ भाई तुम्हारा हो जाएगा। अगर आपने मेहनत नहीं करी होगी, आप 80 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन पे होंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको अगले एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका 210 205 या 190 भी ठीक ठाक बैठ रहा और आपने अच्छे से मेहनत की थी, तो आप हल्की फुल्की रेस ज़रूर करते रहना। तो ये सारे पॉइंट थे, गलत प्रश्न भी देख लिए। अब जो कल की शिफ्ट खुलेगी 23 उसकी 24 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, उसमें भी बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन गलत हैं, या उसको भी देखने के बाद में क्या स्थितियाँ रही हैं सारी चीज़ें, तब भी वीडियो लाएंगे आपके लिए। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।